नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। जी हाँ, इस समय हम लोग जनपद गोरखपुर के मोहरीपुर में मौजूद हैं, जहां पे कैस्पार माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पे चरगावा के बीडीओ साहब भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और मैनेजिंग डायरेक्टर भी मौजूद हैं कैस्पार के, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे ये क्या पूरा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले बीडीओ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश सिंह, खंड विकास अधिकारी चरगवां एवं जी, जी। डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस गोरखपुर। जी, मैं बताना चाहूँगा कि आज हमको कैस्पार माइक्रो क्रेडिट ने इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया है। मैं उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जितनी भी हमारी बहनें बैठी हों, उनके बीच में एक बचत व्यवसाय और किस प्रकार से जो फ्रॉड हो रहे हैं बैंकों में मोबाइल के माध्यम से या किसी अन्य प्रकार से उसके बारे में कंपनी के पदाधिकारी लोग एजुकेट कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, बहुत ही हमारी बहनों के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इसी तरह का कार्यक्रम आप तो हमारे मीडिया पर्सन हैं, जानते होंगे कि स्वयं सहायता समूह ब्लॉक में गांव स्तर पर भी चलाया जा रहा है। लगभग 9400 महिलाएं हमारी केवल चरगवां ब्लॉक से जुड़ी हुई हैं और विभिन्न प्रकार के बचत करके व्यवसाय आगे करके अपने जीवन में परिवर्तन कर रही हैं। आप 9400 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मैं कुछ महिलाओं की कहानी भी सुना हूँ और आप ही के श्रीमुख से सुना हूँ कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो इसी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की वजह से और लोन लेके अपने बहुत ज़्यादा तरक्की की हैं। आपके चरगावा ही ब्लॉक की हैं महिलाएं। मैं बताना चाहूँगा कि अभी पिछले ही सप्ताह हमने 2-2, 3-3 दुकानों का उद्घाटन हम और पांडे जी ने जाकर के किया है। बहुत सारी हमारी बहनें इसमें आगे आ रही हैं, जो किसी वजह से पढ़ नहीं पाई थीं, किसी वजह से गरीबी के दुष्चक्र में फंसी हुई थी। उनको एजुकेट करके सरकार ने उनको जब लोन दिया छोटा-छोटा, तो अब जब अपना कार्य कर रही हैं, व्यवसाय कर रही हैं, तो उनके जीवन में खुशहाली तरक्की देख करके हम लोग को अपार खुशी हो रही है। आपने हम लोगों को बार-बार देखा होगा अपने ब्लॉक में जा कर के हम लोग महिलाओं को एजुकेट करते हुए। अब धीरे-धीरे समाज परिवर्तित हो रहा है। महिलाओं ने कसम खा लिया है कि हम अपने जीवन में अपनी गरीबी को दूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। अब कैस्पार के मैनेजिंग डायरेक्टर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और डिप्टी रीजनल मैनेजर बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि आज जो ये महिलाओं को जागरूकता अभियान चलाया गया है, उसमें क्या-क्या मुख्य बिंदुओं पे चर्चा हुई। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। जी, आज हमारे यहाँ वित्तीय साक्षरता जागरूकता का अभियान जो है कि चलाया जा रहा है, जी। जिसके तहत हमारी कंपनी ने इस आयोजन का जो है कि आज 19 तारीख को जो है 19/3/2023 को जो है कि आयोजन किया है। इसमें जो है हम सदस्यों को होने वाले अपराध वित्तीय साक्षरता के तहत जो है बताएँगे। दूसरा चीज़ अपने लोन प्रोडक्ट के बारे में बताएँगे, सर्विस के बारे में बताएँगे, हम कौन-कौन लोन देते हैं, इसके बारे में बताएँगे और सेवा के बारे में बताएँगे उनको जो है। और अपना कंपनी का पूरा परिचय देंगे। हमारी कंपनी जो है 6 साल जो है 6 प्रदेश में काम कर रही है और यहाँ हमको लगभग जो है 15-16 साल हो गया है गोरखपुर में काम करते हुए जो है। तो यही सब चीज़ें हैं। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें इंडिया क्राइम एक्सप्रेस। करता हूँ और सब आए 2 शब्द जो है हमारी समस्याओं को जो है मार्गदर्शन दें और सर के मार्गदर्शन में हम लोग कुछ सीखेंगे और सीख करके आने वाले जो साइबर क्राइम अपराध हो रहे हैं इस पर हम लोग अवगत होते हुए जो है कि सतर्क रहें। तो सर से हम कहेंगे कि 2 शब्द बोले, इसके बाद विस्तार से मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, नमस्कार। धन्यवाद विंध्यवासिनी जी, आपने हमको ये मंच दिया, हम अपनी बहनों से बात कर पाए। वैसे तो खंड विकास अधिकारी के रूप में हम लोग स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से प्रत्येक दिन रूबरू होते हैं। हमारे विकासखंड चरगवां में 35 ग्राम पंचायतें हैं और 35 ग्राम पंचायतों में पंडित जी कितने स्वयं सहायता समूह? 848 स्वयं सहायता समूह और सभी समूहों में 10 से 12 महिलाएं हैं। लगभग 10,000 महिलाएं हम लोग से जुड़ी हुई हैं और सरकार की मंशा है कि सरकार जनता के द्वार इस कार्यक्रम में लगभग 8 गांव में जा करके
हम लोग सभी महिला पुरुषों से बातचीत करते हैं। हम कंपनी की बात नहीं करेंगे विंध्यवासिनी जी, कंपनी के बारे में आप बातचीत करिएगा। मैं तो आपसे बात करने आया हूँ, कुछ जानने आया हूँ। मैं इतना आपको बता दे रहा हूँ कि तरह तरह के पुस्तकों में, चाहे वो कोई धार्मिक पुस्तक हो, चाहे कोई और भी पुस्तक हो, उसमें लिखा है कि बहुत सारा ये जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलेगा। क्या 84 लाख योनियों को पार करने का कुवत, इतनी बड़ी तपस्या और इतना इंतजार करने का समय है आपके पास? बताइए, आपसे पूछ रहा हूं। नहीं ना? इसका मतलब कि जो कुछ करना है इसी जीवन में करना है। हारना इसी में है, जीतना इसी में है। इसी में सभी उद्देश्यों को पूरा भी। प्रश्न ये उठता है कि हमारी जो बहनें गरीबी के दुष्चक्र में फंस गई, इसी वजह से मुफलिसी भरा जीवन जी रही है। मैं बार बार अपने संबोधनों में कहता रहता हूं, गरीब होना अपराध नहीं है, गरीब कुल में पैदा होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन गरीब मरना अपराध है। ये बहुत बड़ा अपराध है। और इंसान चाहे तो अपने जीवन में, अपने मनोदशा में, अपने कार्य प्रणाली में परिवर्तन ला करके अपने इसी जीवन में अपने सारे उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। ये दुनिया का आश्चर्यजनक रहस्य है। और बड़े बड़े विद्वानों ने एक कहा है कि आपको इस जीवन में क्या ऐसा चीज लगता है जिसे आप आश्चर्यजनक कहते हैं। यही कि अगर इंसान चाहे तो अपने जीवन में जैसा परिवर्तन चाहे वैसा हो सकता है, और ऐसा हुआ। ऐसा कोई जादू, कहते हैं ना, जादू कोई कुछ नहीं होता। हम कहते हैं ना कि हम जब पूजा करते हैं ईश्वर की, अपने देव की पूजा करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फल मिलता है। इसका एक मनोविज्ञान है, ये गलत चीज नहीं है। मनोविज्ञान ये है कि जब आप पूजा करने के लिए तैयार होती हैं तो आपको समय से उठना पड़ता है। जब समय से उठती है और आपका मन भी आपके काबू में रहता है, क्योंकि पूजा कर रहा है। आप घर की सफाई से लेके, अपने शरीर की सफाई से लेके, अपने मन की शुद्धि तक आप आमादा रहती कि पूजा करने समय मेरे वाणी से कोई कर्कश चीज न निकल जाए। अपने